अचानक से एक हवा और अचानक से वो हल्का हल्का उड़ते उड़ते आई मेरे अंदर। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई आ गया, और फिर लगा मुझसे कोई छत से ठेल रहा है। और मुझे मेरे आंखों सामने दिख रहा है मेरे चाचा जी, जो ख़त्म हो गए 2014 में। वो मेरे चाचा जी। मैं बोलने की इतनी कोशिश करूँ, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। रात चूते ही जा रहा था, चूते ही जा रहा, चूते ही जा रहा था। मैं भी जानता हूँ तो कितनी शक्तिशाली, मैं सब कुछ जानता हूँ। निकल जा मेरे लड़के शरीर से, नहीं मैं तेरे साथ जो करूँगा सोचा नहीं। मेरे पापा, भाई अच्छे भाई विश्वास नहीं करोगे, जब 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 मेरे पापा ने दो थप्पड़ मारा, मेरे पापा ने मेरे चप्पल पे, मेरे सर पे तीन तीन चार चप्पल मारा। उसके बाद मेरा मुंह ठीक हो गया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। कभी कभी सही में दया आती है उन लोगों पर जो कहते हैं कि पैरानॉर्मल घटनाएं होती नहीं हैं, भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, चुड़ैलें नहीं होती, डायन नहीं होती। और फिर वहीं पर आते हैं प्रेमानंद महाराज जैसे कुछ ऐसे पूजनीय लोग जो इन सब चीज़ों के अस्तित्व के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे प्रेमानंद महाराज जी ने खुद ने एक चुड़ैल जंगल में देखी थी। और ऐसे ही हमारे ग्रंथों में अलग अलग जगह पर भूतों का, प्रेतों का, पिशाचों का कितना उल्लेख है। दोस्तों, आज का रियल इंसिडेंट मैंने शुरू करा प्रेमानंद महाराज जी के नाम से, क्योंकि आज का रियल इंसिडेंट बहुत ज़्यादा डरावना होने वाला है, बहुत ज़्यादा। अगर आप 18 साल से नीचे के हो, आपका दिल कमज़ोर है, या फिर आपको लगता है कि यार मुझे डर लगता है, सुबह देख लेना। व्यूज़ कम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी इंसान को इतना डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज के रियल इंसिडेंट में बहुत खौफनाक चीज़ें जुड़ी हैं। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें लक्ष्मण ने बताया। लक्ष्मण जो कि यूपी के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, ये पूरा रियल इंसिडेंट मेरे सामने हुआ 2013 में, और फिर मैं शिकार बना 2015 में। इन्होंने पूरे रियल इंसिडेंट में मेंशन किया अपने गांव के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में। बहुत तसल्ली से इन्होंने एक एक चीज़ बताई। और सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि अक्षय भाई, मैं एक बहुत बड़ा राम भक्त हूँ। हमारी वीडियोस के शुरुआत में जब जय श्री राम आता है तो ये हाथ जोड़ के उस चीज़ को फील कर पाते हैं। मैं खुद ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जब वीडियो की शुरुआत में जय श्री राम बोला जाता है तो हम खुद हाथ जोड़ते हैं। ऐसे ही ये भी उस चीज़ को फील करते हैं, और हमारी हर सब्सक्राइबर से ये विनती है आप भी उस चीज़ को फील करें। इन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया कि अक्षय भाई, मेरे परिवार में कभी भी पैसे की कमी नहीं रही। परिवार में पिताजी का अच्छा खासा रोब था और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब कुछ सही था। जिस वक्त ये घटना हुई 2013 में, उस टाइम पर मैं 13 साल का था। मैंने अपनी आंखों से वो चीज़ें देखी हैं जो शायद एक छोटा बच्चा देखने के लिए नहीं बना होता। इन्होंने बताया कि 2013 में मेरे चाचा के लड़के की शादी हुई। जब हमारी चाची जी घर पर आई तो उनका पीछे वाला घर था, हमारा जो घर था उसके घर के पीछे वाला उनका घर था। मतलब हमारी जो छत लगती थी उसका बैकवर्ड जो पार्ट था घर के पीछे वाला, उससे उनका दरवाज़ा, उनका घर, आंगन सब दिखता था। तो इन्होंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें अपने बारे में बताई कि भाई, मैं कभी किसी को ना मना नहीं कर पाता था। अगर मुझे कोई बोलता था ये काम कर दो तो मैं कर देता था। और इस चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है। कईयों ने मेरे से दारू मंगाई है, कईयों ने मेरे से मीट मंगाया है। ये एक बहुत बड़े राम भक्त है। इन्होंने बताया कि मैंने कभी मना करना नहीं सीखा। वो जो चाची आई थी वो हमेशा मुझे काम के लिए बोलती थी और मैं सारा काम किया करता था। अब इन्होंने आगे बढ़ने से पहले अपने परिवार के बारे में बताया कि अक्षय भाई, हमारे परिवार में लगभग सभी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। इनके पूरे परिवार के सदस्यों में जितने भी थे, पापा, चाची, चाचा, नानी वगैरह जितने भी थे, सब में उनके पितृ देवता आया करते थे। सुबह शाम पूजा हुआ करती थी। हनुमान जी को बहुत माना जाता था और पितरों को बहुत माना जाता था। शुरू से इनके जो पिताजी हैं उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि घर परिवार में शांति रहे, घर परिवार में चीज़ें ठीक रहें। लेकिन जब 2014 में इनकी जो चाची आई थी, उनकी शादी जब चाचा जी से करवाई गई तो ये नहीं पता था कि वो जो चाची थी उसके अंदर कोई ऊपरी चीज़ आया करती थी। शादी के बाद घर में ये चीज़ निकल के सामने आने लगी कि वो जो चाची जी हैं वो रात भर चिल्लाया करती थी। अचानक से हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये सब कुछ शुरू हुआ। अब धीरे धीरे घर परिवार की बातें बाहर आने लगी। रात भर जब लड़की चिल्लाया करती थी, जो चाची जी थी वो चिल्लाती थी, तो मोहल्ले वालों को लगता था यार मारपीट कर रहे हैं। वो जो चाची जी थी
वो अपनी आँखों से सामान आगे पीछे कर देती थी, तो उनकी आंखें लाल रहा करती थी। इन्होंने हमसे एक इमेज शेयर की है, हम उनका एक्चुअल वाला फेस तो रिवील नहीं करेंगे, लेकिन जब पोजेशन में उनकी शक्ल कैसी दिखती थी वो हम दिखाएंगे। और मैं अपने श्री राम की कसम खा के ये चीज़ मेंशन करता हूँ कि मैंने इसमें 1% कोई मिलावट नहीं की है इस इमेज में। इमेज का आधा हिस्सा आपको दिखेगा, एक बार देख लीजिए इसे। अब और भी डरावनी चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी। जिस तरीके से इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय भाई कोई भी पंडित, मौलाना, तांत्रिक नहीं रहा था जिसको हम घर बुला के नहीं लाए थे। ये चाची जी जिसको भी मुस्कुरा के देखती वो बंदा वहीं बेहोश हो जाता। धीरे धीरे ये चीज़ें और भी ज़्यादा दर्दनाक होने लगी। वो जो चाची जी थी वो अपने नाखून मार लेती थी, अपने फेस में नाखून मार लेती थी, अपने बाल खींच लेती थी, उनको भभूत जो है लगाई जाती, या फिर उनको जो चखाई जाती थी महादेव की भभूत, थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक हो जाता। या कोई तांत्रिक अगर बहुत बड़ा होता भी घर पे आता, कुछ धागा दे के चला जाता, तो 2-3 घंटे सब कुछ सही रहता। उसके बाद वो सबके सामने धागा अपने दांतों से तोड़ के थूक के फेंकती थी कि लो और बुला लो। उनके साथ ऐसा होता था कि जैसी रात हुई, चाचा जी घर पे आए, थोड़ी देर सब कुछ सही रहा, खाने की परात लेके आई और अचानक से आवाज़ बदल गई और फिर खाने की परात को इतनी दूर दूर तक फेंक के मारा, इतनी दूर दूर तक फेंक के मारा कि पूरा गांव दहल जाता था। खाना खाती, इधर उधर चिल्ला के फेंक देती, फिर कुछ सॉल्यूशन मिलने की संभावनाएं सामने आई। इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है मेहंदीपुर बालाजी। बहुत सारे तांत्रिक आए, पंडित आया, घोरी, मौलवी, मौलाना सब आके चले गए, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर सब ने सॉल्यूशन निकाला कि भैया अब हम एक काम करते हैं, इनको मेहंदीपुर बालाजी लेके चलते हैं। 2013 से ये चीज़ें शुरू हुई और 2014 की शुरुआत में इनको मेहंदीपुर बालाजी ले जाया गया। वहाँ पर जो पंडित जी थे वो 1 मिनट में समझ गए कि ये जो एंटिटी है ये बहुत मुश्किल से हटेगी। तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ टाइम के लिए यहाँ पर हवन चलेगा, जो कमज़ोर दिल के वो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हवन के दौरान बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें होंगी। मेहंदीपुर बालाजी में जो हवन चला वहाँ पर चाची ने बहुत 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 डरावना पोजेशन दिखाया। उनकी आंखें लाल हो जाती थी, आंखें पलट जाती थी और वो खुद से मर्दों की आवाज़ निकालती थी, चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, मैं सबको ले जाऊँगी, मैं मारूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेहंदीपुर बालाजी में कम से कम 5 से 6 घंटे जो है हवन चलता रहा, जहाँ पर सबने हाथ जोड़ के श्री राम का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया और फिर जो पंडित जी थे उन्होंने क्या करा, एक हांडी उठाई और अपने कुछ मंत्रों से वहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटी थी सारी उस हांडी में कैद करी। और जो बड़े चाचा थे, मतलब चाचा के जो पापा थे, उन्हें दिया कि इस हांडी को जाके दफना देना ऐसी जगह पर जहाँ पर से हांडी बाहर ना निकल पाए और इसे कोई देख ना पाए, और आते टाइम वापस मत देखना। इन्होंने क्या करा, वहाँ से गए, हांडी को दफनाया और उस टाइम पर चाची जी बिल्कुल ठीक हो गई। 2014 जैसे ही निकलने लगा, 8 महीने मुश्किल से हुए होंगे, अचानक से चाची के अंदर खाना खाते खाते पोजेशन आ गया और वो जितनी भी एंटिटीज़ थी, 3-4 एंटिटी, वो सारी चाची पे हावी हो गई। दोबारा चाची ने चिल्लाना शुरू करा कि मैं आ गई हूँ, उस हांडी को खोल दिया, मैं जैसा चाहती थी वैसा हो गया। मर्दों की आवाज़ आ रही है, औरतों की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर लक्ष्मण अपनी रिकॉर्डिंग में बताते कि अक्षय भाई ये हुआ, हमारा पूरा घर दहल गया, हमें बस ये पता चल गया था बातों बातों में कि वो हांडी किसी ने खोल दी है। 7-8 महीने ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती रहीं। 2014 के एंड तक बहुत सारे दोबारा मौलवी तांत्रिक को दिखाया गया, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। हनुमान चालीसा से शांत किया जाता था, भभूत लगा के शांत किया जाता था, लेकिन जैसे ही वो रात को सोने के लिए लेटती, अचानक से चिल्लाने की आवाज़ें आती कि जाने का वक्त आ गया, इसके जाने का वक्त आ गया, कोई नहीं बचा सकता। इस तरीके से घर वालों ने काफ़ी प्लान बनाया कि मेहंदीपुर बालाजी लेके जाना, चुपचाप ले जाएंगे, लेकिन गाड़ी में लेके जाते तो चलती गाड़ी से कूद जाती थी और अपने घर पर वापस आ जाती थी। जब तक लोग गाड़ी से वापस घर पे आते उससे पहले चाची घर के अंदर मिलती थी मुस्कुराती हुई कि आ गए तुम लेके मेहंदीपुर बालाजी, कुछ नहीं होगा, मैं इसे लेके जाऊँगी। एक रात की बात है जो लक्ष्मण ने हाईलाइट करा कि अक्षय भाई रात के 8-8:30 बजे चाची सो रही थी, उनको दवाई दी थी, इंजेक्शन दिया था, पता नहीं क्या करा था। 8:30 बजे रात को चिल्लाने की आवाज़ आती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे लेके जा रहे हैं। और उसके बाद चाची बेहोश हुई। उसके बाद चाची कभी भी नहीं उठी। मतलब इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था और वो जो एंटिटीज़ थी वो सारी की सारी सक्सेसफुल हो गई ले जाने में। सबसे पहले जो लक्ष्मण के घर वालों थे उन्होंने अपना घर बंधवा लिया। सब में पितर आते थे, पूजा पाठ बहुत होती थी, सब कुछ सही था। 2014 के एंड में आके इनके घर से जो लक्ष्मण है, इनके खुद के सगे चाचा थे जो एक्सपायर हो गए, उनको पीलिया हो गया था, तो वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। 2015 आ गया। अब यहाँ से आप अपनी कुर्सी की पेटी को थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। लक्ष्मण ने बताया कि अक्षय भाई अब सुनिए मेरे साथ क्या हुआ। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई हम ना छत पे सोया करते थे और गर्मियों का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ी हुई थी 2015 में। तो मैं बनियान वगैरह उतार के थोड़ा ऐसा सो रखा था अप्रोप्रिएट पोजीशन में और बहुत सारे रिलेटिव आगे पीछे थे।
तो मेरे को अचानक से ना टॉयलेट करने का वो हुआ कि मेरे को टॉयलेट करना है। और हमने छत के कोने में एक वो होती है ना नाली सी बना रखी थी, रात को वहाँ टॉयलेट कर लेते थे, दिन में वहाँ पर पानी डाल देते थे। लाइट आया नहीं करती थी, आपको पता है गांव के अंदर ऐसा होता है, यूपी के अंदर ऐसा था। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं कच्ची नींद में उठा, गया टॉयलेट किया, और टॉयलेट करने के बाद मैंने देखा काफ़ी गंदगी हो रही है और मेरी नज़र पड़ती है सामने। अचानक से इन्हें ऐसा लगा इनके पीछे से कोई ठंडी हवा आई और इनके शरीर में चीरती हुई इन्हें कुछ कर गई। इन्हें बस ऐसा लगा, यूँ करके इन्होंने मुंह ऊपर करा और फिर इन्हें महसूस हुआ कि कोई पीछे से इन्हें नीचे की तरफ धक्का दे रहा है। ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, बिल्कुल टेढ़े हो रहे। इतने में इनकी ऊपर नज़र जाती है जो चाचा पीलिए से गुजरे थे, जो पीलिया हुआ था, वो चाचा इनको बस दूर से हाथ करके यूँ कर रहे थे और ये पीछे अपनी जगह पर वापस आ गए। ये इतनी नींद में थे, इन्हें ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं क्या सपना देखा है, क्या है क्या नहीं है। आधी नींद में जाके वापस जाके वहाँ पर लेट गए। अभी इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं सो गया, आधी नींद में सोया था। सुबह 5:30 बजे की बात थी। जहाँ मैं सो रहा था वहाँ पर मेरे कुछ कज़न्स आ रखे थे दूर से, जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है। सुबह 5:30 बजे मेरी आँख खुलती है और मुझे बस इतना पता है कि मेरा मुँह पूरा अकड़ गया था। और जैसे ये उठे तो इनके हाथ पैर चल नहीं रहे थे और बस ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे मुंह से कोई शब्द निकल जाए। 2-3 मिनट ये ऐसे ही करते रहे, कराते रहे, इधर उधर ढंग से कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी इन्हें थोड़ी सी शक्ति मिली, ऐसा लगा जैसे किसी ने तो इनको शक्ति दी है। और इन्हें इनके जो पीलिए से गए हुए चाचा थे वो दूर से इशारा करते कि जो तेरे कज़न है इन्हें उठा। ये इधर उधर देखते हैं, मैं बता रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 2-3 मिनट बाद इतनी हालत ख़राब होगी कि मुँह से राल गिरने लगी। ये बिल्कुल मुश्किल से उधर होके पलटते अपने कज़न को हाथ मारते हैं, वो उठे ही नहीं। उनकी जो राल थी मुंह की वो गिरी सीधा कज़न्स के ऊपर, लक्ष्मण की। उसके बाद वो उठे एकदम से झटपटा के। तो इन्होंने क्या करा, अपनी पूरी शक्ति से एक तरफ इशारा करा जहाँ पर लक्ष्मण को कुछ खड़ा दिख रहा था। जितने भी कज़न्स थे वो समझ गए थे कि लक्ष्मण के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये सारे के सारे भागे, इनके पापा को, लक्ष्मण के पापा को वहाँ पर लेके आए। इनके पापा वहाँ पर देख कर अचानक से चिल्लाते, कौन है, कौन है, जल्दी बता कौन आया मेरे बेटे के अंदर, बता दे, इससे पहले मैं तेरे को जान से मार दूं। अब सबका शक किसके ऊपर था? वही जो पीछे चाची जी गुजरी है कि पक्का वही आई होगी। यहाँ पर ये बताते हैं लक्ष्मण कि अक्षय भाई मेरे पिताजी की आंखें हो गई लाल क्योंकि उनके पितर आ गए उनके अंदर। और जितने भी रिलेटिव वहाँ पर सो रहे थे सब उठना शुरू करते हैं और एक एक करके सबके अंदर पितर आना शुरू हो जाते हैं। सबकी आवाज़ बदल गई, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, इसे उठाओ, भेजो इसे, हम मारेंगे, इसे मारेंगे। इनके पापा ने क्या करा, पूरी जान से घुमा के लक्ष्मण के मुँह पर एक थप्पड़ मारा और अचानक से पूछा, बता कौन है शरीर के अंदर बच्चे के। लक्ष्मण के जैसे ही चाटा लगा वो जो एंटिटी थी वो चली गई या क्या हुआ, लक्ष्मण को वो थप्पड़ लगा बहुत खींच के, क्योंकि पितरों का थप्पड़ था तो वजन तो हो गई। थप्पड़ लगते ही एकदम से लक्ष्मण होश में आते और बोलते, पापा मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो सो ही रहा था। सब हैरान हो जाते हैं, सबको समझ में आ गया था कि लक्ष्मण के अंदर कोई ना कोई एंटिटी तो थी। इनको पकड़ा, इनके घर के सामने एक पेड़ था, पीपल का रहा होगा या फिर किसी पूजनीय वो जगह थी जहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया हुआ था, ये लोग पूजा करते थे। वहाँ पर पहले इनका जाके माथा भिड़वाया, फिर सबसे करीबी मंदिर में इनका माथा भिड़वाया, वहाँ पर पंडित जी ने कुछ दिया धागा वगैरह, फिर ये घर पे वापस आते। घर वालों को लगा भाई सब कुछ सही हो गया, लेकिन ये लक्ष्मण की ज़िंदगी में पहला झटका था और ऐसे बहुत बड़े बड़े झटके लगातार इनकी ज़िंदगी में लगने वाले थे इन्हें। सुबह 9 बजे लक्ष्मण की आँख खुलती है और बारिश आ रही थी और टीन वाला घर था तो पानी टपक रहा था, पुराना घर था, ज़्यादा मरम्मत नहीं हो रखी थी। तो जब बारिश होती है तो आपको पता है जहाँ पर टीन वाली जगह पर खाना थोड़ा सा लेट बनता है जब बारिश बंद होती है, क्योंकि आप चूल्हा जलाओगे, पानी गिरेगा तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो जो लक्ष्मण के पापा थे उन्होंने बोला कि बेटा एक काम कर, जेब से 10 रुपये निकाल ले और कुछ जाके खा ले क्योंकि खाना लेट बनेगा क्योंकि बारिश आ रही है। यहाँ पर लक्ष्मण मेंशन करते हैं कि भाई मैं उठा, अपने पापा की जेब से 10 का नोट निकाला और मंदिर के आगे जैसे ही मैं पहुंचा मेरा मुंह हो गया टेढ़ा, आंखें हो गई ऊपर, हाथ पैर जम गए और बस इतना पता है कि मेरे को अपने आगे पीछे हर तरफ कोई ना कोई एंटिटी नज़र आने लगी, जैसे मेरे को कोई घेर के खड़ा हुआ और मैं गर्दन बस ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और मैं बस चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे मुँह से राल गिरनी शुरू हो गई, मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। ये देखकर जितने भी मेरे रिलेटिव थे कि मुझे हुआ क्या है, वो फिर दोबारा उनके अंदर पितर आ गया और मेरे पापा को बुलाया गया। इनके पापा इस टाइम पर इतना गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे, जैसे ही उनके अंदर उनके पितर आए। एक्चुअली में 2 चीज़ें हैं, इनके जो पापा है वो भैरव बाबा के बहुत बड़े भक्त है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि भैरव बाबा की कोई परछाई आई है, कुछ लोग कह रहे थे पितर आए। तो इनके पापा ने क्या करा, लक्ष्मण से पूछा कि कौन है तू, मेरे बेटे के अंदर क्या कर रहा है, निकल जा, इससे पहले मैं तुझे बहुत बुरी तरीके से पीटूँ, बहुत मारूंगा तुझे अगर तू मेरे बेटे के अंदर से नहीं निकला। तो इनकी एक जो अलग सी चीज़ थी
कि मुंह से बस इतनी ही आवाज़ निकल रही और कोई आवाज़ निकल ही नहीं रही, क्योंकि पता नहीं पोजेशन किस तरीके का रखा था। इनके पापा ने क्या करा, चप्पल उठाई और भटाभट लक्ष्मण ने मारनी शुरू कर दी। जैसे इनके पापा ने चप्पलें बरसाना शुरू की, एकदम से ये खुले, होश में आए, पूछना शुरू करा इनसे कि क्या लगा तुझे, क्या हुआ था तेरे साथ। इन्होंने बताया कि पापा मेरे को जाम कर दिया पूरा का पूरा, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पता नहीं कोई मेरे शरीर के अंदर घुस गया है। इनके पापा ने बोला कोई नहीं, ठीक हो गया तू, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हमारे भगवान हमारे साथ हैं हमें कुछ भी नहीं होगा। ये होने के बाद ये बाहर गए, अपने लिए कुछ खाने का लेके आए। एग्जैक्ट 2 घंटे बाद ये बैठे थे, इनके हाथ पैर मुड़ना शुरू होते सबके सामने। फिर दोबारा पापा कोई बचाओ, इस तरीके से बस आवाज़ आई है और ये पूरी तरीके से पोजेस हो गए। अब जब इन्हें बैठाया तो इनके पापा के अंदर जो पितर आए थे उन्होंने क्या करा, पूरे वो एग्रेसिव हो गए, गुस्से में थे। उन्होंने क्या करा, गंगा जल मारना शुरू करा इनके ऊपर। यहाँ पर ये मेंशन कर रहे कि अक्षय भाई मैं एक चीज़ महसूस कर पा रहा था, जैसी गंगा जल मेरे ऊपर लग रहा था वहीं से ऐसा लग रहा है जैसे जलन उठ जा रही है। जय श्री राम, ओम राम। मेरे मुंह से जो भी निकल पा रहा, इनर वॉइस जो एक मन की आवाज़ थी, वहाँ पर ये सब कुछ हो पा रहा था। लेकिन मेरे जितने भी रिलेटिव थे वो सब मुझे घूर के देख रहे थे। और इतने में क्या हुआ, ये आँखें लाल करते करते इनकी आँखें चढ़ गई। वहाँ पर थोड़ा सा सबको डर लगा, तो इनके पापा ने क्या करा, अपने जितने भी मंत्र थे जो इनके गुरु मंत्र इन्हें मिले थे, जो बोलना नहीं था, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी तभी वो मंत्र यूज़ करने थे, इनके पापा ने क्या करा, अपने जितने भी मंत्र थे उनका उच्चारण शुरू करा। ये कंट्रोल में आते हैं, इनके पापा ने क्या करा, बाल पकड़े, हिला के पूछना शुरू करा कौन है और मेरे बेटे के अंदर क्यों है, जितनी जल्दी हो सके बता दे, इससे पहले तुझे भस्म कर दो। इनके पापा के अंदर सही में वो भैरव बाबा की जो परछाई थी शायद वो आई थी। तो वो एंटिटी पहली बार बोलती है, लेकर जाऊंगी इसे, ये मेरा शरीर बन चुका है। पूछा जाता है कि कैसे आई तू इसके अंदर, बता, हमें पहले से पता था तू ही होगी, पर तू आई कैसे इसके अंदर। वो बताना शुरू करती है कि मुझे ये बहुत पसंद है, मेरी सारी बातें मानता था, मेरे सारे काम करता था, ले जाना तो मैं हमेशा से इस घर में किसी न किसी को चाहती थी, क्योंकि मैं अपने पति को ले जा नहीं पाई। अपने पति को मैं लेके जाऊंगी और कोई बीच में नहीं आएगा। इनके पापा ने फिर दोबारा पूछना शुरू करा कि क्या है, क्या चाहती है तू, भोग पे जाएगी, तेरे को क्या चाहिए तू बता। ये बताना शुरू करती जो चाची थी, इसके शरीर को मैंने अपना बना लिया है, इस घर को बंदवा के तुम्हें क्या लगा मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। ये लड़का मुझे बहुत पसंद है, गंदगी से आई हूँ मैं, गंदगी से, और हम 4 जने हैं इसके अंदर। तो ये सारे थोड़ा घबराना शुरू करते कि मतलब यार 4 जने एक बच्चे के अंदर। आप बिलीव नहीं करोगे, लक्ष्मण रिकॉर्डिंग में ना रो रहे थे। वो हिस्सा लगाना ऐसा होगा हम सहानुभूति ले रहे, लेकिन लक्ष्मण की जो हालत थी वो बता रहे थे, अक्षय भाई मैं आंखें ऊपर करके सब महसूस कर पा रहा हूँ, मेरे पापा बात कर रहे हैं बार बार, और वो एंटिटी बोल रही है कि ये उस दिन जब मुकने आया था, वहाँ पर टॉयलेट करने आया था, हम गंदगी के सहारे इसके अंदर घुस गए, इसके चाचा ने बचा लिया। हम तो इसे पहले ही ले जाना चाहते थे, बहुत पहले हमने इसे मारने की कोशिश की, हर बार इसका चाचा इसे बचा गया। और दूसरा वो श्री राम भगवान बहुत पूछता है ये, हमेशा उन्होंने बचा लिया इसे, नहीं तो इस लड़के को तो हम ले जाना चाहते थे। ये लड़का बहुत अच्छा है, बस इतना कर दो, इस लड़के को हमें दे दो, हमें जो भी देना पड़े हम तुम्हें देंगे, पैसा चाहिए, सोना हीरे जो चाहिए जवाहरात ले लो, इस लड़के को हमें दे दो। जो पिताजी थे वो बुरी तरीके से चिल्लाना शुरू करते कि तेरे को मैं बताता हूँ। पितरों का जितना भी सहारा लिया जा सकता था, भगवानों को जितना सहारा लिया जा सकता था, सारे लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़े। ये एंटिटी बिल्कुल भी हल्की नहीं पड़ रही, सच बता रहा हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा था कि पितृ, कुल देवी देवता, भगवान सब लगे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर की जो एंटिटी थी ना वो शांत नहीं हो पा रही थी लक्ष्मण की। और रीज़न बताएंगे कि क्या रीज़न था भाई। आज रात आप यूँ सोचेंगे कि हमने क्या देख लिया इस वीडियो में। अब इतना सब कुछ जब चल रहा था तो एक मौलाना को बुलाया गया। ये जो मौलाना था इनको बहुत नॉलेज थी इन सब चीज़ों में। मौलाना वहाँ पर आए तो अचानक से बोलते हैं कि ये अकेली थोड़ी ना यहाँ पर, इसके साथ 2 जिन्नात और एक ब्रह्म राक्षस है और ये किसी ने भेजे हुए हैं। तभी अचानक से वो जो चाची थी वो आ जाती है उभर के, हाँ अब तुम्हें पता चला, हम इस लड़के को ऐसे नहीं ले जाने वाले, हमें भेजा गया, मेरे साथ 2 जिन्नात और एक ब्रह्म राक्षस है। मौलाना तूने पकड़ लिया, तू है समझदार, पर तू इसे बचा नहीं पाएगा। वो जो मौलाना थे वो अपनी तरफ से जमजम का पानी मारना शुरू करते हैं, ताबीज़ देते हैं और बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 ताबीज़ देने के बाद इन्होंने क्या करा, उस एंटिटी को निकाला और उससे पूछा कि तू क्या करेगी छोड़ के जाने के लिए। वो जो चाची थी वो बताती कि मुझे भेजने वाली और कोई नहीं है, मुझे मारने वाली और कोई नहीं है, मेरी सासू माँ ने मुझे मारा है। भाई वो सासू माँ वहीं खड़ी थी, उसके सामने ये एक्सपोज हुआ सब कुछ। कन्फेशन लिया उस एंटिटी ने कि उसने मुझे मारा है, मतलब लड़के की माँ ने मुझे मारा है। फिर बताया कि पूरा घर बंधवा लिया उन्होंने,
मुझे घर से बाहर भेज दिया। मैं अपने पति को लेके जाऊंगी, मुझे बस भोग में यही चाहिए कि मुझे मेरे पति को लेके जाने में बहुत अकेली हूँ। ये जिन्नात और ये ब्रह्म राक्षस जो करते हैं सब करते हैं अपने लिए करते हैं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे पति को लेके जाना है, मैं उसे लेके जाऊँगा। मौलाना ने क्या करा, मंत्र मारे, जमजम का पानी मारा वहाँ पर, उन्होंने अपने मंत्रों से लक्ष्मण को बाहर कर दिया। ना पंडित मिला, ना पुरोहित, ना अघोरी, जो जल्दी अवेलेबल हो सकता था इन्होंने मौलाना को शुक्रिया किया, उन्हें धन्यवाद दिया, उन्हें भेज दिया। जो मौलाना थे उन्होंने बता दिया कि अब जो है इस लड़के के साथ कुछ भी नहीं होगा, ये लड़का ठीक है, लक्ष्मण को अब बिल्कुल सही सलामत रखा जाएगा। लक्ष्मण यहाँ पे मेंशन करते अपनी रिकॉर्डिंग में हाईलाइट किया उन्होंने, अक्षय भाई मैं सो गया। इन्होंने इस चीज़ को बताया कि अक्षय भाई सपने में मैं सो रहा हूँ और वो तीनों चारों एंटिटी, एक ब्रह्म राक्षस, 2 जिन्नात और मेरी चाची मुझे लेने आ गई, मेरे को खींच रही है पूरे परिवार के सामने से, और मुझे दिख रहा है काला दरवाज़ा। वो जो काला दरवाज़ा है वो उस तरफ की भूतों की दुनिया, वहाँ मुझे दिख रहे हैं भूत प्रेत खड़े होके जो मुझे घूर के देख रहे हैं, और यहाँ से ये तीनों चारों मुझे खींच रहे हैं वहाँ ले जाने के लिए, और इनको कोई नहीं सुन पा रहा, और ये सिर्फ एक ही चीज़ बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन्होंने बस इतना देखा कि सामने से कोई एक पता नहीं छवि चल के आई, जिसके माथे पे तिलक, एक मुकुट, प्यारी सी मुस्कान, और वो जो भी था, जैसे जैसे वो करीब आ रहा था ये एंटिटीज़ भाग रही थी दूर, वो जो भी छवि थी वो इनके पास आई, माथे पर हाथ रगड़ा। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि अक्षय भाई मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा माथा पूरा चीर के रख दिया किसी ने, और जैसे मेरी आँख खुलती है मैंने देखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर उस टाइम पर इनका टॉयलेट निकल चुका था बेड पे। ये भाग के जाते हैं अपने पापा को सब कुछ बताते हैं, इनके पापा इनको मौलाना के पास लेके गए, और वो जो मौलाना थे वो देख के बोलते हैं अभी भी गई नहीं है, इनको भेजना पड़ेगा इस लड़के को बचाने के लिए, अपनी तरफ से सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मुझसे ये अकेले नहीं होगा, मुझे उन पंडित जी की ज़रूरत लगेगी। अब इन्होंने जिसका नाम लिया वो कोई बहुत ऊंचे पूजनीय पंडित थे, उनको ढूंढा गया। तब तक देखो क्या करा गया, लक्ष्मण को 20 से 30 ताबीज़ बनाए गए। ये चीज़ इन्होंने खुद बताई है रिकॉर्डिंग में, भाई मुझे 20 से 30 ताबीज़ बनाए गए। फिर उन पंडित जी को ढूंढा गया, उन पंडित जी और मौलाना ने मिलकर क्रिया करी, राइट्स करे। उसके बाद इनको 6 महीने के लिए उन ताबीज़ों को, धागों को उतारने को मना करा गया। फिर 6 महीने बाद ये जाके ठीक हुए। लेकिन इन सब चीज़ों में 2 चीज़ें हुई। इन्होंने बताया अक्षय भाई मैं अब तो डीजे का काम कर रहा हूँ, मैं डीजे प्ले करता हूँ, मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। उस दौरान जो मेरा डर था वो ऐसा था कि मैं मर जाऊँगा। ये बताते कि हर रात मैं इस डर के साथ सोता था कि सुबह उठूँगा तो मेरा मुंह टेढ़ा तो नहीं हो जाएगा, मेरी आंखें चढ़ तो नहीं जाएगी। सोचिए एक बच्चे ने क्या क्या सहा। फिर इन्होंने इस चीज़ को समझा कि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई चीज़ है वो भगवान है, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। और ये जो तांत्रिक, आघोरी, पुरोहित ये सब होते हैं ना, ये होते हैं। इन्होंने इस चीज़ को बहुत तरीके से मेंशन किया कि अक्षय भाई मैं इन सब चीज़ों पे पहले बिलीव नहीं करता था, मैं अपने भगवान पे बिलीव करता था, लेकिन भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में यही निकल के आता है कि भाई आपको अपनों से चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा। आपके खुद के आपको कब शिकार बना देंगे, मीठा बन के कब मीठा खिला देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे इंसिडेंट में अपने यही समझाते हैं कि भाई चीज़ों को देख के रखो, रिलेशन क्या मेनटेन कर रहे हो। अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि आप ना किसी के दिए को मना नहीं कर पाते, लेकिन आपको कड़वा बनना पड़ेगा। सफ़ेद मीठी चीज़ आपको बहुत बुरी तरीके से तड़पा सकती है। और फिर इन्होंने 2-3 चीज़ें खुद अपनी रिकॉर्डिंग में हाईलाइट की कि भाई जनता को बताना कि प्लीज़ कहीं पे आते जाते ऐसे टॉयलेट ना करें, पीछे मुड़ के देखें ना अगर आवाज़ आ रही है, और अपने भगवान को माने। इन्होंने लगभग 5 मिनट यही उल्लेख दिया है पूरे रियल इंसिडेंट में कि भगवान को माने, उन पर भरोसा करें। अगर आप अपने भगवान को पूज रहे हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता, अगर आप अपने पितरों को पूज रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता, अगर आप श्राद्ध के दिनों में उनको अटेंशन दे रहे हैं, उनके लिए वो भोग निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें अगर कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बदसलूकी कर रहे हैं ना, कि अगर आप पितरों को समझ नहीं रहे, अपने कुल देवी देवताओं को नहीं समझ रहे, अपने भगवान को नहीं मान रहे, या फिर आप उनको टाइम नहीं दे रहे। इन्होंने बताया कि भाई हम इंस्टाग्राम 1-1 घंटा चला लेते, लेकिन 2 मिनट हम भगवान का नाम नहीं लेते। बहुत सारी इन्होंने अच्छी बातें कही जो वीडियो में बहुत यूज़फुल चीज़ें वो मैंने रख दी हैं। इसके बाद ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो में यही कहूँगा, भाई हमारी बहुत मेहनत लगती है ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में, और आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन इसी तरीके से बना रहे और हम आपके सामने ऐसे रियल इंसिडेंट लाते रहें जहाँ पर किसी गलती किसी के लिए सीख बन पाए। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, और वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि उस पर लोग आते हैं और अपने घर परिवार के बारे में बताते हैं। अभी तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो प्रोफेसर हैं और अलग ही एक जोनर से हैं, लेकिन आके बताते हैं। इन्फ्लुएंसर्स हैं और शूटिंग करने के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, या क्रिएटर्स हैं जिनको मौका मिल रहा है और वो अपने घर की चीज़ें आके बता रहे हैं कैसे शमशानी मशानी क्रिया उनकी ज़िंदगी में सब बर्बाद करके चली गई। उनके माँ बाप ने क्या देखा, दादा दादी, नाना नानी, सब के बारे में वो बता के जा रहे हैं।
अगर आपको लगता है ना यार आप उस चैनल पे आना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं, क्योंकि उसकी यूएसपी यही है कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं, तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। ये बस ये जान लीजिए कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो पैरानॉर्मल इंसिडेंट है क्या। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, हम बैठेंगे आमने सामने कैमरे के और बातचीत करेंगे। कुछ ऐसा अवेयरनेस कंटेंट लाएंगे जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए, किसी को हम कैसे तो समझा सकें। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। इसके बाद स्पॉटिफाई को जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। हम स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमेशा आपके लिए वो कंटेंट लाएंगे जहाँ पर आप सीख पाएँ, समझ पाएँ। इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए। चलते फिरते आप हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे हमने 1,20,000 फॉलोवर क्रॉस कर लिए। इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे, नए इंसिडेंट लाते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए फैमिली ग्रुप्स में, भाई बहनों को दिखाइए, कजन्स की तरफ भेजिए, ताकि कहीं पर कुछ उन्हें सीखने को मिले और वो गलतियाँ ना करें जो हमारे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी तरीके से इन सब चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है भक्ति। आपके कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ पूजनीय भगवान जितने हैं उनको पूजिए। और इस दुनिया में अभी साक्षात आपके जो भगवान वो आपके माँ बाप हैं, जितनी ज़्यादा हो सके इज्जत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए कुछ कीजिए। कुछ अच्छा छोटा मोटा कुछ लेके जाइए, आए दिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेके जाइए। उन्हें उनकी परवरिश पर शक नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम जितना भी कमा रहे हैं, हमारी जितनी भी चद्दर है, हम उतने पैर फैलाएंगे। मूवी के डायलॉग फॉलो ना करते हुए कि जितनी चद्दर है चद्दर से पैर पार फाड़ो फिर चद्दर दूसरी मिलेगी, कुछ नहीं होता ऐसा। अपने खुद के जो कर्जे हैं वो खुद निपटाने पड़ते हैं, खुद की चीज़ें खुद देखनी पड़ती है। तो माँ बाप की तरफ देखो और फिर आगे कदम रखो। आपको समझ में आएगा दीन दुनिया है क्या, क्योंकि उनके जाने के बाद आपको कोई भी नहीं पूछने वाला है। हम नए क्रिएटर्स लाते रहेंगे, नए सब्सक्राइबर्स लाते रहेंगे, नए रियल इंसिडेंट्स लाते रहेंगे। इसी तरीके से प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे पहुँचाइए। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। कोई भी ख़त्म हो जाए, कोई भी दुश्मन हो या दोस्त हो, उसके मन में अच्छा सोचो, ठीक है। क्योंकि अगर आदमी मरने के बाद भी उसकी बुराई करोगे तो अच्छी बात नहीं है। और आप जो भगवान को मानते हो, भगवान को ज़्यादा पूजा पाठ करो, अपने पितृ का पूजा पाठ करो, अपनी कुल देवी का नाम हमेशा लिया करो। नाम लेने से कुछ नहीं होता। जैसे आप 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाते हो, फिर 2 मिनट के लिए अपनी कुल देवी का, भगवान का नाम ले लिया करो, ठीक है। मैंने अपने राम जी के ऊपर विश्वास कभी नहीं हटाया। मैं खुद मानता हूँ कि कोई कोई भी आदमी मेरे ऊपर कुछ करेगा, अगर मैं अपने राम जी को बचपन से मानते आ रहा हूँ। आज मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ, मैं जनेऊ पहनता हूँ, हाथे में कला पहनता हूँ, तवीज़ पहनता हूँ, कड़ा पहनता हूँ, माथे में तिलक लगाता हूँ। अपने राम जी को हमेशा दिल में मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं दिन कंपनी के अंदर भी सीताराम का नाम लेता हूँ। अच्छी बात नहीं बोलूँगा, जो आप पब्लिक को बताते हैं ऐसा हुआ, अपने पब्लिक ये भी बताते हो जिसको भी भूत प्रेत का विश्वास नहीं होता है, जिनको भूत प्रेत का विश्वास नहीं होता है,